सर्वप्रथमा में आपका स्वागत है। सर्व का मतलब है सब कुछ और प्रथमा का मतलब है शुरुआत। यह चैनल एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन की बुनियादी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, पुराणों, योग और ध्यान के जरिए आसान भाषा में ऐसा ज्ञान पेश करते हैं जो जीवन को सही दिशा दिखाता है। इस व्याख्यान में हम भारतीय ज्ञान परंपरा की दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा, श्रुति और स्मृति का अकादमिक अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने ऋषि की संकल्पना और वैदिक विश्वदृष्टि व ऋत की अवधारणा को समझा था। अब यह समझना आवश्यक है कि उस ज्ञान को संरक्षित और संप्रेषित कैसे किया गया, और इसी संदर्भ में श्रुति और स्मृति का महत्व सामने आता है। एक श्रुति परंपरा का अर्थ। संस्कृत में श्रुति शब्द का अर्थ है दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, जो सुना गया है। परंतु यहाँ सुनना सामान्य इंद्रियजन्य सुनना नहीं है। श्रुति का आशय है चेतना में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ ज्ञान। श्रुति वह ज्ञान है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया, जिसे रचा नहीं गया और जिसे अपौरुषेयी माना गया। दो श्रुति साहित्य का स्वरूप। श्रुति परंपरा के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं चार वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। इन ग्रंथों को दिव्य अनुभूति का प्रतिफल माना गया है, इसलिए इनकी प्रामाणिकता सर्वोच्च मानी जाती है। तीन स्मृति परंपरा का अर्थ। स्मृति शब्द का अर्थ है दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, जो स्मरण रखा गया है। स्मृति वह ज्ञान है जो श्रुति पर आधारित है, जिसे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया और जिसे मानव बुद्धि द्वारा संकलित किया गया। इसलिए स्मृति को पौरुषेय मानव निर्मित माना जाता है। चार स्मृति साहित्य का स्वरूप। स्मृति परंपरा के अंतर्गत आते हैं धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण। स्मृति ग्रंथों का उद्देश्य है श्रुति के सिद्धांतों को व्यावहारिक सामाजिक नियमों में रूपांतरित करना। पांच श्रुति और स्मृति में अंतर। अकादमिक दृष्टि से दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार है। श्रुति स्मृति अनुभूति आधारित ज्ञान, स्मरण और व्याख्या आधारित। अपौरुषेयी पौरुषेयी सार्वकालिक समय सापेक्ष। दार्शनिक मूल सामाजिक अनुप्रयोग। इसका अर्थ यह नहीं कि स्मृति गौण है, बल्कि यह कि स्मृति श्रुति की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। छह श्रुति स्मृति का परस्पर संबंध। भारतीय परंपरा में श्रुति और स्मृति को विरोधी नहीं, पूरक माना गया है। श्रुति दिशा देती है, स्मृति व्यवस्था बनाती है। यदि श्रुति दर्शन है तो स्मृति उसका सामाजिक शिल्प है। सात धर्म की अवधारणा में श्रुति और स्मृति। धर्म की अवधारणा को समझने के लिए दोनों परंपराओं का योगदान आवश्यक है। श्रुति धर्म का तत्व बताती है, स्मृति धर्म का आचरण निर्धारित करती है। इस प्रकार धर्म, ऋत, श्रुति, स्मृति की निरंतर परंपरा का परिणाम है। आठ आधुनिक संदर्भ में श्रुति स्मृति। आधुनिक काल में समाज में परिवर्तन, नई चुनौतियां, नए नैतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इस संदर्भ में भारतीय परंपरा यह स्पष्ट करती है कि श्रुति के मूल सिद्धांत स्थायी हैं, लेकिन स्मृति में परिवर्तन संभव है। यही लचीलापन भारतीय दर्शन को जीवंत बनाए रखता है। 9 परीक्षा दृष्टिकोण। यह व्याख्यान निम्न प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रुति और स्मृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्मृति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
धर्म की अवधारणा में श्रुति और स्मृति का योगदान स्पष्ट कीजिए। इस व्याख्यान में हमने देखा कि श्रुति भारतीय ज्ञान का मूल स्रोत है, स्मृति उसका सामाजिक और व्यवहारिक विस्तार है। दोनों मिलकर भारतीय बौद्धिक परंपरा की संरचना करते हैं। श्रुति के बिना दर्शन अधूरा है और स्मृति के बिना समाज असंगठित। अगले व्याख्यान में हम उपनिषदिक दर्शन और ब्रह्म आत्मा की अवधारणा का अकादमिक अध्ययन करेंगे।